तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रैया उलझाई, तामे सब कोई रैया उलझाई। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। आटियान के फांसी लगाई, वे भी उलटिए दई उल्टाई। आटियान के फांसी लगाई, वे भी उलटिए दई उल्टाई। बंद पर बंद दिए विद विद के, बंद पर बंद दिए विद विद के, सो खोली कि नहु न जाई। एक बात कहो समझाई। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहो समझाई, एक बात कहो समझाई। 14 भवन लग यही अंधेरी, झूठ को खेल झूठाई। प्रगट नास व्यास पुकारी, सुख देव साख पुराई। एक बात कहो समझाई। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहो समझाई, एक बात कहो समझाई। लोक लाज मर ज्यादा छोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाई। एक आग जो छोटी बुझाई, एक आग जो छोटी बुझाई, त्यो दूजी मोटी लगाई। एक बात कहो समझाई। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहो समझाई, एक बात कहो समझाई। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई। सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ। पर अलख न देवे लखाई। एक बात कहो समझाई। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहो समझाई, एक बात कहो समझाई। मोहम्मद कैसा चेत हुई, मिलिया है अंकुरो आई। मोहम्मद कैसा चेत हुई,
मिल्या है अंकुरो आई। झूठी छूटे साची पाइए, झूठी छूटे साची पाइए, सतगुरु लीजे रिझाई। एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत के बंजारे। एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। मदर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर फेर मांगू फेर, प्यारे मिलूं प्यारे पीयूषों, प्यारी महामत कहे बेर बेरा, प्यारी महामत कहे बेर बेरा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, जिना शुद्ध सेवा की नहीं प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, गणतंत्र दिवस देखिए 26 जनवरी को देश का एक पर्व आता है जो पूरा देश खुशी से मनाता है। और फिर 15 अगस्त में भी देश का एक पर्व आता है, उसे स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है, इंडिपेंडेंट डे। क्योंकि भारत वर्षों तक विदेशियों के शासन में रहा, 800 साल तक लगभग। मुगलों के शासन में, मुगल से पहले भी और कई शासक आए। ब्रिटिश शासन काल में भारत स्वतंत्र नहीं रहा, परतंत्र रहा, दूसरे के कंट्रोल में रहा। और भारत का नियम कानून भारतवासी नहीं बना सकते थे, विदेशी लोग बनाते थे। और विदेशी लोग यहीं की जनता को अपनी सेना में दाखिला करा करके फिर उनसे ही यहीं की जनता को मरवाते भी थे। तो जो सेना में लोग जाते थे वो विदेशी लोग सैलरी दे रहे हैं, इसलिए फिर वो लोग भी जो उनका आदेश होता है उसी का पालन करते थे। तो यहीं के लोगों से, यहीं के लोगों पर कंट्रोल करके, डर दिखा करके शासन सत्ता उन्होंने संभाला। वो मालिक इस देश के ऐसे 800 साल तक भारत में चलता रहा। क्योंकि इसका एक ही कारण है कि यहाँ के राजा महाराजा जो भी थे वो सब संगठित नहीं थे, उनमें संगठन की बड़ी भारी कमी थी, जिसका फल 800 साल तक देश ने भोगा, देशवासियों ने भोगा। फिर जाकर के फिर स्वतंत्रता की चिंगारी सुलगने लगी। कुछ कुछ सेना में रह रहे कुछ सिपाहियों ने सोचा कि हम ब्रिटिश सेना में हैं, सैलरी ले रहे हैं और हमारे लोगों को ही मार रहे हैं, ये उचित नहीं है, हमको विद्रोह करना चाहिए, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में हमें खड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले 1857 में मंगल पांडे नाम आता है ना, उन्होंने विद्रोह शुरू किया। तो उसके बाद तो कई कई विद्रोह करने वाले सेना में से भी और जनता में से भी नेता, कई कई लोग शहीद हुए।
देश को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, सभ्यता को बचाने के लिए, भारत के तीर्थों को बचाने के लिए। तो ऐसा चलता रहा और आकर के 1947 में 15 अगस्त के दिन देश स्वतंत्र होता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में रहे तो कई कई रहे, हजारों रहे इस आंदोलन में और कई कई शहीद हो गए। कितने के नाम आता है, कितने का नाम नहीं भी आता है। संयुक्त प्रयास चला। बाद में गांधी जी ने एक अहिंसा आंदोलन शुरू किया कि हिंसा के माध्यम से हम कभी जीत नहीं सकते, हम अहिंसा आंदोलन करें और अहिंसा के माध्यम से विश्व को ये एक जानकारी दें कि अहिंसा के माध्यम से भी बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जा सकता है। असहयोग आंदोलन, अहिंसा के साथ उनका आंदोलन का नाम था असहयोग। ब्रिटिश लोग जो कानून बनाते हैं उसको सहयोग नहीं करना, उसको असहयोग करना का विरोध करना, पर अहिंसा के, खून बहा करके नहीं, बिना खून के। तो इस आंदोलन से ब्रिटिश लोग अब सोचने लगे कि अब भारत में अधिक दिन हम राज नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुला करके और धीरे धीरे भारत को स्वतंत्रता देने का उन्होंने ठान लिया। तो इस प्रकार से देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने के बाद इस देश का विधान भी बनना चाहिए, फिर संविधान बनना चाहिए। ब्रिटिश के विधान से तो देश चलेगा नहीं, इसीलिए भारत का संविधान भारत के लोग ही बनाए। तो अंबेडकर जी थे, उनके नेतृत्व में 300 भारत के बैरिस्टर जो इंग्लैंड में पढ़ करके जो वकील हो गए थे, उन 300 लोगों को बिठा करके संविधान सभा तैयार किया गया और उसमें उन्होंने मसौदा तैयार किया संविधान का। फिर पार्लियामेंट में उसको रखा गया। पार्लियामेंट में उस समय जितने एमपी थे, बीच में बहस हुआ, बहुमत से जो पास हुआ वो पास होता गया। इस प्रकार से 26 जनवरी के दिन क्या है कि ये संविधान भारत में लागू किया गया और भारत को गणतंत्र देश के रूप में, गणतंत्र का अर्थ होता है जनता का राज। यहाँ कोई और राज नहीं करेगा, यहाँ की जनता में से चुन चुन करके जो नेता बनेंगे वे नेता ही वोट जीत करके इस देश में राज करेंगे। गणतंत्र दिवस उसको कहा जाता है। तो भारत को जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़ा गणतंत्र देश के रूप में माना जाता है, क्योंकि इतनी जनसंख्या में गणतंत्र और देश में नहीं है जो भारत में है। तो इस तरह से ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मनाया जाता है। देश का एक पर्व है। देश के लड़ाकू बहादुर सेनाओं को जो शहीद हो जाते हैं या अभी जो पराक्रम करके जो जिंदा रहते हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। और देश के नागरिक को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे जो सम्मानित पद होते हैं सरकार द्वारा घोषित, सम्मानित जो भी है पुरस्कार, उनसे भी नवाजा जाता है, उनसे भी पुरस्कृत किया जाता है आज ही के दिन राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऐसे पावन पर्व के दिन हम सब लोग भी, सारी संस्थाएं भी, ये जो गणतंत्र दिवस है सारी संस्थाएं भी मनाती है, सारे स्कूल मनाते हैं, जहाँ जहाँ भी ये इंस्टीट्यूशन है वे भी मनाते हैं कि झंडा फहराएं और हमारा झंडा ऊंचा रहे हमेशा। ये सोच करके झंडा वंदन करते हैं और राष्ट्रगीत का गायन करते हैं। तो ऐसे पावन समय में श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी में, श्री कृष्ण प्रणामी विद्या निकेतन अपना जो स्कूल चलता है सिलीगुड़ी में, वहाँ पर भी, मंगलधाम कालिम्पोंग में भी
सब जगह हम लोग झंडा फहरा करके राष्ट्रगीत का गायन करते हैं। तो स्कूल में भी कार्यक्रम चलता है, तो उसी कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए मैं भी उपस्थित हूँ। ऐसे तो सिलीगुड़ी आना जाना ये गुरु महाराज की ऐसी कृपा है कि गुरु महाराज ने ऐसा स्टेशन बना दिया कि जहाँ रुकना ही रुकना होता है और जहाँ से धर्म का संदेश देना ही देना होता है। तो हमारे ऑनलाइन जो श्रोता हैं, जो यूट्यूब प्रणामी विश्व, प्रणामी मीडिया के माध्यम से यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी हर कार्यक्रम का आनंद घर बैठे देखने को मिलता है और वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि हम जा तो नहीं सके, पहुंच तो नहीं सके, परंतु घर बैठे बैठे सारे मेलों को देख रहे हैं, सारे उत्सव को देख रहे हैं, सारी जमघट और सारे कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो उनके लिए भी एक खुशी का विषय बन जाता है जो हम लोग YouTube से, प्रणामी मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, श्री प्राणनाथ जी महाराज आज की चौपाई में कहते हैं, जिन शुद्ध सेवा की नहीं ना कुछ समझे बात। कुछ सुंदर साथ ऐसे होते हैं, सेवा क्या है समझते ही नहीं है। सेवा करने के लिए होता है, कुछ भी सेवा तन से करें, मन से करें, धन से करें, वचन से करें, परंतु कुछ लोगों को सूझता ही नहीं है, ये बात समझ ही नहीं आती कि सेवा भी धर्म है। वे लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ करना धर्म है या कथा सुनना धर्म है, मंदिर में परिक्रमा करना धर्म है। पर हम सेवा करें, राज्य की भी सेवा करें और सुंदर साथ की भी सेवा करें, समाज की भी सेवा करें, जरूरतमंदों की भी सेवा करें, क्योंकि सेवा धर्म का क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसका कोई अंत नहीं है कि हम कहाँ कहाँ सेवा करें, कैसे कैसे सेवा करें। पर हमारी हैसियत से ऐसे नहीं कि घर लुटा करके कोई सेवा करे, पहले तो घर की ही सेवा करे, घर का बंदोबस्त ठीक ठाक रखे, सही सलामत रखे, फिर बने उतना समाज की, मंदिर की, धर्म की हम सेवा करें। तो सेवा करने से ही संस्थाएं चलती है। संस्थाओं में कुछ सेवक होते हैं, उनकी सेवा से संस्था चलती है। तो आप देखिए, देश सेवक, राष्ट्र सेवक कहते हैं ना, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम प्रधान सेवक हैं। तो सेवा, नेताओं की सेवा भावना से देश चलता है और मेंबरों की सेवा भावना से संस्थाएं चलती है और सुंदर साथ की सेवा भावना से मंदिर चलते हैं। हमारे सारे मंदिर सुंदर साथ की भावना से, सुंदर साथ की भक्ति से, सुंदर साथ की सेवा से सारे मंदिर चलते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में विराजे हुए हैं, 11 वर्ष की जागनी रास लीला कर रहे हैं, वाणी का अमृत ज्ञान पिरोस रहे हैं। तो वहाँ ब्रह्म सृष्टि भी है, ईश्वरीय सृष्टि भी है, जीव सृष्टि भी है, क्योंकि पूरे परिवार जाकर के वहाँ बैठे हुए हैं। तो एक परिवार के सभी सदस्य ब्रह्म सृष्टि तो नहीं होते हैं, वहाँ ईश्वरीय भी हो सकती है, जीव भी हो सकती है। तो सब में भावना, सबकी भावना से आंका जा सकता है कि कौन कौन सी सृष्टि है। उसकी सेवा, उसकी भक्ति, उसकी साधना, उसकी तपस्या, उसका त्याग देख करके कौन सी सृष्टि है अंदाज लगाया जा सकता है। तो श्री जी के समय में समर्पित होकर के सेवा करने वाला एक वर्ग लगा हुआ है, दिन रात लगा हुआ है, और एक वर्ग है तो वहां पर सुविधा जुटाने में जंगल से लकड़ी लेकर के लाना कैसा कठिन युग था ना। आजकल तो हम लोग क्या है, गैस मंगा लेते हैं और फट से जलाते हैं, आग जल जाती है, खाना पक जाता है। तब जंगल में जाना, लकड़ियों को काटना, सूखी सूखी लकड़ियों को ढूंढना, उनको काटना, काट करके ढो करके ले आना,
बहुत सुविधा रही होगी तो बैलगाड़ी की सुविधा रही होगी, अन्यथा कंधे पे ही ढो करके ले आना। इतने सुंदर साथ के लिए 5,000 की जमात तो थी और भी आते जाते रहते थे। तो इतने सुंदर साथ के लिए अब सुंदर साथ के घर घर में भी कई लोग अपने अपने घरों में रसोई बनाते हैं, कई लोग सामूहिक रसोई में ग्रहण करते हैं। सारी सुविधा जुटा देना है और राशन लेकर के आना। देखिए तब अब कहाँ बाजार कहाँ हाट, क्योंकि पन्ना शहर भी श्री जी जाने के बाद ही बसा। पहले तो एक गांव था, पन्ना गांव था, गौड़ लोग ब्राह्मण लोग रहते थे पन्ना में, और छोटा गांव ही था। गांव में तो शहर की सुविधा नहीं होती है, राशन पानी की दुकानें नहीं होती है। तो गांव में तो लोग खेती करते हैं और उसी को धान कूट करके चावल के रूप में परिणत करके पका के खाते हैं, या गेहूं उगाते हैं तो चक्की में पीस पीस करके आटा बना करके। कितना कठिन युग। तो ऐसे युग में कुछ लोग तो सामान, राशन पानी, लत्ते कपड़े इतने सुंदर साथ के लिए व्यवस्था करना है उसमें जुटे हुए हैं। कुछ लोग चर्चा कथा श्री जी जो करते हैं उसको लिखना, व्यवस्थित रखना, श्री जी की सेवा करना, उसमें कुछ लोग जुटे हुए हैं। कुछ ऐसे भी लोग वहां पर उपस्थित हो गए थे कि कुछ भी नहीं करते थे, कुछ नहीं। कभी कभी ऐसे होते हैं ना कि संस्थाओं में आप देखिए कि संस्था के हित के लिए कुछ करना चाहिए। जिस संस्था में हम रुके हुए हैं, मेरी ओर से इस संस्था को हम क्या सेवा दे सकते हैं ना। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, वचन की सेवा, जीवन की सेवा क्या दे सकते हैं। पर कुछ लोगों को इस चीज का ख्याल ही नहीं होता है, ख्याल आता ही नहीं उन लोगों को। तो संस्था में बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, परंतु सेवा नहीं करते। सेवा तो हम चाहे झाड़ू लगाएं, चाहे भोजन बनाएं, भोजन वितरण करें, साफ सफाई में ध्यान रहें, आए गए के लिए कमरे की व्यवस्था हम करें, कुछ भी सेवा तो कुछ भी हो सकती है। पर कभी कभी कुछ लोगों को सेवा सूझती नहीं, सेवा धर्म का अर्थ उनको पता नहीं होता है, तो कुछ भी नहीं करते, कुछ करते ही नहीं। तो मैं उस समय क्या सोचता हूँ कि जब ये जो है ना चींटियां हार हार बना करके अपने आहार ढूंढने निकलती है ना, कहीं कहीं मरा हुआ जीव मिलता है, उसको ले करके अपने जहाँ पे बिल बना रखा है, जमीन के नीचे रहती है ना चींटियां, उसमें ले जा करके सब मिल करके खाने के लिए कुछ चींटियां वो आहार को घसीट घसीट करके ले करके आती है। तो कुछ चींटियां उसी के ऊपर चढ़ जाती हैं, आहार के ऊपर। दूसरी चींटियां घसीट रही है और ऊपर बैठ करके खाने भी लग जाती हैं। तो देखिए ये तो क्या है कि चींटियों में इतनी विकसित बुद्धि नहीं है कि एक एक वर्ग सोच रहा है कि हम उसको घसीट करके ले करके आए और अपने जहाँ भी बिल है, जहाँ बैठने का बना है, वहाँ औरों को भी खिलाएं, हम भी खाएं। एक वर्ग ऊपर चढ़ा हुआ है, पर देखिए खा भी रहा है वो। तो ऐसे समाज में होता है। घर में भी आप देखिए, घर में भी देखिए माताएं कितना काम करती है ना। सुबह से जल्दी उठना और साफ सफाई करना, रसोई तैयार, नाश्ता तैयार करना। एक बार अगर देर से उठता है और टाइम से क्यों नहीं तैयार हुआ गुस्सा भी करता है, फिर खाता है, बर्तन भी नहीं धोता है ना। और कुछ लोग तो कमाई में जाते हैं तो ठीक है, कम से कम कमाई करके ला रहे हैं तो एक पक्ष को वो देख रहे हैं। घर में ऐसे तो राशन पानी आएगा नहीं, कमाने वाला कमाएगा तो ही तो राशन पानी आएगा। पर कुछ कमाई में भी नहीं जाते हैं, बैठे ही रहेंगे, ताश खेलते रहेंगे, जुआ खेलते रहेंगे, गपशप करते रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, है ना। फिर चाय लाओ बोलते हैं, बीच बीच में पानी पिलाओ बोलते हैं। पानी तो खुद ही पी सकता है ना व्यक्ति, पानी पिलाओ कहना ये तो एक क्या है कि बिल्कुल निकम्मी बात है। पानी प्यास लगे आप निकालो पियो, पानी की जहाँ व्यवस्था है आप स्वयं पी सकते हैं। पर कुछ लोग क्या है कि बस अपने आप को समझते कुछ अलग है। तो पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, ऐसे करते रहेंगे। पानी पिया हुआ ग्लास भी ठिकाने नहीं रखते, फिर वही छोड़ देंगे, सिटिंग रूम में ही छोड़ देंगे,
चाय के कप, प्लेट, आधा बिस्किट खाया आधा नहीं खाया वहीं छोड़ देंगे, और माताएं आए, बहन लोग आए, उसको साफ सफाई करें। देखिए घर में भी ऐसा होता है, परंतु समझदार व्यक्ति घर में है तो हाथ बटाता है। मैंने विदेश की यात्रा में देखा, मैं तो ज्यादा सुंदर साथ के यहाँ ठहरा, और या हिंदू परिवार वेजिटेरियन परिवार में मैं ठहरता हूँ। तो वहां पर देखा कि पति पहले आता है ड्यूटी से, तो वो भी कुछ कुछ काम करता है, किचन का कुछ है तो वो भी कुछ हेल्प करके रखता है। पत्नी आती है तो वो करती है। ऐसे करके दोनों मिलजुल करके घर का काम करते हुए मैंने देखा। तो ऐसे ही सिस्टम हमारे यहाँ भी होना चाहिए। कुछ परिवार में है, यहाँ भी भारत में भी कुछ परिवार में है, एक दूसरे के मददगार नहीं बनेंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी? दोनों पहिए साथ साथ नहीं घूमेंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी? गाड़ी चलाने के लिए तो दोनों पहिए घूमना ही चाहिए। पर कुछ लोगों में नहीं भी है, कुछ परिवार में नहीं भी है। हम लोगों को तो बहुत बार परिवार में ठहरने का मौका मिल जाता है, तो कभी हम लोगों के लिए भोजन इत्यादि तैयारी होती है तो भाई लोग भी पूरा मदद करते हैं, वितरण में भी मदद करते हैं, सब कुछ में मदद करते हैं। और कुछ परिवार में भाई लोग गप्पे सुनाते रहेंगे, प्रवचन सुनो बोलने से थोड़ी देर बैठते हैं, बाकी तो इधर उधर की बातें ही वो लोग करने में प्रसन्न रहते हैं। और माताएं खट रही हैं, कर रही हैं, वो लोग तैयार करती हैं। तो सेवा की शुद्धि आ जाए। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं ना, जिन शुद्ध सेवा की नहीं। जिसमें सेवा की शुद्धि नहीं है वो कुछ भी नहीं करेगा। सेवा की शुद्धि एक बार आ जाए, शुद्धि मतलब होश, विचार, हम सेवा करें, ऐसा विचार एक बार आपके दिमाग में चढ़ जाए, आपके मन मस्तिष्क में एक बार सेवा की भावना आ जाए, तो आप सेवा जरूर करेंगे। और कभी कभी सेवा क्या होती है, कुछ लोग आए हैं तो कहाँ से आए, आप कैसे हैं, मीठी बात आप बोलिए तो भी सेवा हो जाती है। और कुछ नहीं तो पानी पिला दीजिए, एक गिलास पानी पिला दीजिए। नए लोगों को तो पानी कहाँ है वो भी पता नहीं होता है ना, पुराने होने के बाद तो पता लग जाता है, पी लेते हैं। तो ऐसी बात है, सेवा कोई बहुत बड़ा खर्च करने की चीज नहीं है। मीठी बोली से और केवल एक पानी के गिलास से भी सेवा, वो प्यासा आदमी को एक गिलास पानी मिल जाए तो चाहिए क्या। पर इसकी शुद्धि होनी चाहिए कि कोई बाहर से आया तो प्यासा होगा, ऐसा सोच करके हम लोग कार्यक्रमों में जाते हैं। तो क्या होता है कि अभी रास्ते से गए हैं, एक दो घंटे लगा करके जाते हैं, तो स्वागत के लिए खड़े मिलते हैं, वहां पर स्वागत करके सीधा मंच पे बिठा देते हैं। तो वहां मैंने देखा कि कुछ जगह कार्यक्रम में हम गए तो मंच में बैठने के बाद ही कुछ बहनें ग्लास में पानी लेकर के पहुंच जाती हैं, और कहीं कहीं मंच में बैठे रहो कोई पानी तो लाए, ऐसे तो दिल से सोचते हैं। अब पर कहीं कहीं कोई लाता ही नहीं है, बस आप प्रवचन करो, आपको प्रवचन के लिए बुलाया गया है, तो वो भी तो प्यासा तो होता ही है ना। तो ये शुद्धि आने से, इसके लिए कुछ नहीं है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं खोला जाएगा। एक शुद्धि हमको आ जाए, एक होश हमको आ जाए, विचार हमको आ जाए कि बाहर से लोग आए हैं, थके पके आए हैं, तो कम से कम जल पिला दिया जाए। ऐसे विचार आए तो सेवा हो जाती है। बड़ी छोटी बात है, और साधारण से मेहनत से ही सेवा हो जाती है। पर श्री जी कहते हैं, जिन शुद्ध सेवा की नहीं, जिनको सेवा की शुद्धि नहीं है, ना कुछ समझे बात, वो बात भी नहीं समझते हैं। उनको एक बार बोल दिया जाए तो एक ही बार के लिए करेंगे, और ज्ञानी व्यक्ति होगा तो एक बार बोलने से बार बार वो कार्य करता है, क्योंकि उसको बात समझ आ जाती है। कोई आए गए को पानी पिलाओ ऐसा करके अज्ञानी को बोलने तो उसी दिन पिलाएगा जिस दिन आपने कहा, दूसरे दिन नहीं पिलाएगा। दूसरे दिन भी बोलना पड़ता है, तीसरे दिन भी बोलना पड़ता है। पर ज्ञानी को शुद्धि आ जाती है, और शुद्धि आने के बाद क्या है कि वो अपने आप ही उसमें वो तैयारी होती है ना। जैसे आप देखिए, अज्ञानी विद्यार्थी और ज्ञानी विद्यार्थी में क्या फर्क होता है। ज्ञानी विद्यार्थी को एक बार आप उठो उठो कहिए, या दरवाजे में आप दस्तक दीजिए ऐसे करके, तो ज्ञानी विद्यार्थी फट से उठ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं।
और अज्ञानी विद्यार्थी है तो आप उठाते रहो, नहीं उठेगा, सोया रहेगा, पड़ा रहेगा। देखिए ये सब लोगों के संस्कार पे निर्भर करता है कि कैसे कैसे जीवन में संस्कार लेकर के पूर्व जन्म से क्या लेकर के आए हैं। पूर्व जन्म से ना लेकर के आते तो सबका स्वभाव एक जैसा होना चाहिए, पर स्वभाव फर्क फर्क है ना। इसका मतलब है हम कुछ संस्कार लेकर के आए हुए हैं। तो श्री जी प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं बातों को भी समझना चाहिए। बात एक बार बता दिया जाए, उसको समझा जाए, समझने के लिए हम कोशिश करें तो समझ सकते हैं। सो काहे को गिनाबे आप साथ में, कहते हैं कि सुंदर साथ की मंडली में जिसको सेवा की सिद्धि नहीं है, वो सुंदर साथ की मंडली में अपनी गिनती करा करके कोई फायदा नहीं है। यात्रा में आप जाइए तो यात्रा में सुंदर साथ को लेकर के जाइए। तो अगर बस की यात्रा, मैंने एक बार बस की यात्रा कराई, यहाँ से कुछ 55 सुंदर साथ को पद्मावतीपुरी धाम पन्ना लेकर के जाना था, तो ट्रेन में टिकट नहीं मिली। तो गुरु महाराज और कुछ जन ट्रेन से चले गए, तो गुरु महाराज ने मुझे आदेश किया कि बस में तुम नेतृत्व करके सुंदर साथ को लेकर के आओ। तो बस में चढ़ाने लगे तो सब आगे आगे की सीट में बैठने के लिए सब ऐसे हो गए। कई कहते हैं हम खिड़की के पास बैठेंगे, तो मना मना करके मुश्किल से पीछे कोई नहीं बैठेंगे। मैंने कहा हम पीछे बैठेंगे, हम बैठेंगे सबसे पीछे, आप लोग आराम से बैठिए। तो उस समय तो हम विद्यार्थी थे गुरु महाराज के समय में, तो कोई ऐसे मुश्किल वाली बात नहीं थी। फिर भी कुछ लोगों को मना करके करके बिठाया। दूसरे दिन फिर कहते सीट बदलो, सीट बदलो, आगे वाले को ज्यादा आराम मिलता है, हम पीछे वाले को नहीं मिलता है। मैंने कहा अभी जैसे है वैसे चलो, अब बदलने लगेंगे तो रोज ये झंझट बैन करना पड़ेगा। इसलिए आप जहाँ हैं वहीं बैठो। बहुत किसी को मुश्किल है, कोई बीमार है, बुढ़े हैं, तो हम विचार करेंगे, बाकी रोज ये नहीं बदला जाएगा। आप लोग चलिए, हम एक साथ पन्ना धाम पहुँचेंगे, क्योंकि बस में है तो आगे सीट वाले आगे पहुँचेंगे, पीछे वाले देर से पहुँचेंगे, ऐसे तो होता ही नहीं है। एक साथ उतरेंगे, एक साथ जाएंगे। हम लोग यहाँ से पटना पहुँचे, फिर प्रयागराज पहुँचे। प्रयागराज में गुरु महाराज ट्रेन से पहुँचे हुए थे, उनको भी उसी बस में हम लोगों ने बिठाया। फिर पद्मावतीपुरी धाम हम लोग पहुँचे, तीन दिन में हम लोग जा करके पहुँचे। ऐसी यात्रा हुई। तो मैंने देखा कि एक वर्ग सुंदर साथ ऐसा है कि सामान चढ़ाने में भी मदद कर रहा है, सामान उतारने में भी मदद कर रहा है, कहीं पहुंचने के बाद वहाँ भोजन तैयार है तो वितरण करने में भी मदद कर रहा है, सब चीज में मददगार हो रहा है। एक वर्ग ऐसा है कि सामान चढ़ाता भी नहीं है, फिर मेरा सामान चढ़ा कि नहीं करके हल्ला भी करता है, ऐसा वर्ग भी है। तो मैंने सोचा कि ये इतने लोगों को साथ में लेकर के ये तीर्थ यात्रा कराना मेरे लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि मैं तो प्रबंधन के तरफ और जो कार्य के, जैसे कार्य की रूपरेखा, कार्यक्रम की रूपरेखा, मंच कैसे चलाना, कार्यक्रम को कैसे सफल बनाना, उस ओर मैं काम कर सकता हूँ। तो ये यात्रा तो कोई भी ले जा सकता है, इसमें मैं फंसूंगा तो मेरा जो उद्देश्य है वो साकार नहीं होगा। इसलिए मुझे अपने उद्देश्य के तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए। तो आ जाते हैं सुंदर साथ, अपने आप कुछ ना कुछ जुगाड़ करके पहुंच ही जाते हैं। तो ये है कि सेवा भाव, मैंने तब भी सेवा भाव देखा, और जहाँ भी कार्यक्रम करते हैं तो सेवा भाव तो दिख ही जाते हैं। कुछ लोगों में स्वतः सेवा भाव, जन्म सिद्ध सेवा भाव, ऐसा लगता है कि वो जन्मे हैं सेवा करने के लिए, ऐसा पता लग जाता है। और कुछ लोगों को समझाने से अकल आती है कि सेवा धर्म क्या है, आपने समझा दिया, उनकी बुद्धि काम करने लग जाती है और वो सेवा में संलग्न हो जाते हैं। और एक वर्ग ऐसा है कि कभी सेवा धर्म की बातें समझ आती ही नहीं कि सेवा धर्म भी कोई चीज है, नहीं समझ सकते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज के समय में भी ऐसी समस्या रही होगी। ये प्रकरण की रचना उन्होंने इसलिए की, प्रकरण का अवतरण इसलिए उन्होंने किया। इतनी बड़ी जागनी यात्रा, और आजकल तो सुविधा का युग है ना, असुविधा के युग में पैदल चल करके जाना और इतने लोगों को रोज खिलाना, सोने की व्यवस्था करना, इसमें और पद्मावतीपुरी धाम में जाकर के पूरे 11 साल की जागनी रास लीला करना। तो श्री जी ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए भी कुछ कहा जाए, ये सोच करके
श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने क्या किया कि ये प्रकरण उनके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, क्योंकि ये ज्ञान तो सबके लिए होता है ना। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन शुद्ध न सुख साक्षात। जिसको संसार स्वप्न है, ऐसा जिसको पता नहीं है, तो संसार स्वप्न है ये पता लगेगा तो आज ही सेवा में संलग्न हो जाएगा, राज्य की सेवा में, सुंदर साथ की सेवा में, धर्म की सेवा में। और जिसे ये स्वप्न है, पता नहीं होता है, तो सोचता है संसार में ही हम अजर अमर हैं, ऐसे वो सोचता है। परंतु कोई ऐसा नहीं होता, एक न एक रोज इस दुनिया को हर एक को छोड़ना है। इसलिए अच्छा काम करके दुनिया को छोड़ें, शुभ काम करके, मंगल काम करके, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, धर्म के लिए भी, मंदिर के लिए भी, देश के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी, मानवता के लिए भी हम शुभ काम करके चलें। और दुनिया स्वप्न की तरह एक रोज हमें छोड़ना होगा, ये हमको पता होना चाहिए। तो यही ज्ञान श्री जी महाराज हमें प्रदान कर रहे हैं। तो ये गणतंत्र दिवस की आप सबको बधाइयाँ देते हुए, आज के दिन जो सेवाएं आई है, मंगलधाम में जो भंडारे की सेवा है, अजंता बरवाल और कर्नल राजेश जी, उनकी पुत्री जाह्नवी एयर ऑफिसर कमांडिंग, वेस्टर्न एयर कमांडिंग में उनको एक अवार्ड मिल रहा है आज के दिन। तो कम उम्र में ही काफ़ी ख्याति उन्होंने ये आर्मी में, एयरफोर्स में उन्होंने प्राप्ति की है। तो आज उनको ये जो अवार्ड मिल रहा है, उस उपलक्ष्य में उन्होंने भंडारे की सेवा दी है मंगलधाम में। तो जाह्नवी को भी बधाई, और राजेश जी और अजंता जी सभी को मंगल बधाई हम प्रस्तुत करते हैं। और आज के दिन जो महाकुंभ मेला चल रहा है, उस महाकुंभ मेले में भी कुछ सुंदर साथ में सेवाएं प्रदान की है। तो विशेष करके हमारे श्री जगतराज जी महाराज जो करनाल से पधारे हैं कुंभ मेले में, उनकी ओर से भी भंडारे की सेवा में प्राप्त हुई है। और कलकत्ता निवासी तारा मुरलीधर जी, जो अत्यंत धर्म प्रेमी सुंदर साथ, तो तारा जी ने भी भंडारे की सेवा महाकुंभ मेले के अवसर पर प्रदान किया है। उनको भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं जय जयकार के साथ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, जिना शुद्ध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिना सुधन सुपन साक्षात, जिना सुधन सुपन साक्षात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, प्रणाम। तुम्हारा